ओके। हाय बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग देखे थे मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। याद आ रहा है? मोड ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन में हम लोग देखे थे कि क्रॉस पॉलिनेशन ऑलवेज किसी न किसी बाहरी एजेंट के मर्जी पर, दया पर निर्भर करता है। इसीलिए बाहरी एजेंट के आधार पर क्रॉस पॉलिनेशन को हम लोग बेसिकली 3 भाग में बांटे थे। पहला था जूफिली, पॉलिनेशन बाय एनिमल। दूसरा था एनिमोफिली, हवा के द्वारा। और तीसरा था हाइड्रोफिली, किसके द्वारा? वाटर के द्वारा। इसमें से हम लोग जूफिली शुरू किए थे। मार्क करो, जूफिली बहुत सारे जंतु क्रॉस पॉलिनेशन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भाग लेते हैं, लेकिन उन सबों में बहुत सारे लेते हैं। जैसे आपको उस दिन एक एग्जाम्पल दिए थे, रेफलेसिया। याद करो, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट फ्लावर जिसका वजन नियर अबाउट 22 किलो होता है, जो किसके द्वारा पॉलिनेट होता है मेरे भाई? एलिफेंट के द्वारा। वही अगर आप पूछे दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट फ्लावर किसमें है? वॉल्फिया, जो किसके द्वारा पॉलिनेट होता है? इंसेक्ट के द्वारा। खैर, तो बहुत सारे जंतु क्रॉस पॉलिनेशन में भाग लेते हैं, लेकिन उन सबों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? इंसेक्ट और बर्ड्स। इसीलिए जूफिली को हम लोग 2 भाग में बांटे थे, एंटोमोफिली और ऑर्निथोफिली। कीट परागण और पक्षी परागण। याद कीजिए, एंटोमोफिली हम लोग शुरू किए थे। उसमें देखे थे यूं तो बहुत सारे जंतु क्रॉस पॉलिनेशन में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भाग लेते हैं, लेकिन उन सबों में सबसे महत्वपूर्ण कौन है? मधुमक्खी, हनी बी, ब्लैक फ्लाइज, भौरा और फ्लाई, तितली। हालांकि इन तीनों में हम लोग देखे थे कि लगभग 80% फ्लावरिंग प्लांट में पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? केवल और केवल हनी बी के द्वारा। अब सवाल उठता है कीट परागण में कि कीट जब तक फ्लावर पर नहीं आएगा तब तक पॉलिनेशन होगा कैसे? हम लोग देखे थे इसके लिए कि फ्लावर, पौधे के फ्लावर बहुत सारे फैक्टर या एट्रैक्टेंट, आकर्षित करने वाले पदार्थ को उत्पन्न करके कीट को अपनी ओर लुभाता है, ललचाता है कि आओ भाई आओ, मेरे पर बैठो, मेरा पॉलिनेशन करा दो। इसमें बहुत सारे एट्रैक्टेंट में पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? कलर। याद कीजिए, क्या पढ़े थे? कलर। कलर में हम लोग देखे थे कि बच्चों फ्लावर या फ्लावर का कोई पार्ट से ही क्या हो जाएगा? कलर्ड और एट्रैक्टिव हो जाएगा। फ्लावर या नहीं तो फ्लावर का कोई पार्ट से ही क्या होगा? कलर और एट्रैक्टिव होके कीट को अपनी ओर क्या करेगा? एट्रैक्ट कर लेगा। जैसे याद करो, एक एग्जाम्पल उस दिन दिए थे, बनाना। याद आया बच्चों? बनाना में फ्लावर कलर्ड एट्रैक्टिव नहीं होता, उजला कलर का फ्लावर होता है, कोई छूना भी नहीं चाहता। तो क्या हुआ? फ्लावर कलर नहीं हुआ तो क्या हुआ? फ्लावर का कोई पार्ट मेरे भाई लार्ज बोट शेप। ये देखो, केला के फ्लावर का घर जो निकलता है वो उसका एक फिगर बनाए हैं। ये लार्ज स्पेथ ब्रैक्ट, लाल कलर का, एकदम टह लाल कलर का स्पेथ ब्रैक्ट होता है। वही कलर्ड और आकर्षक होके क्या होता है? कीट को अट्रैक्ट करता है और अंततः पॉलिनेशन को सफल बना लेता है। बच्चों याद रखिएगा, स्पेथ ब्रैक्ट दुनिया का सबसे बड़ा ब्रैक्ट है जो बोट शेप्ड होता है। कौन शेप्ड होता है? बोट शेप्ड। उसी तरह इंसेक्ट पॉलिनेशन का एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण, हम इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेके आए हैं, मेरीगोल्ड या सनफ्लावर। मेरीगो गेंदा का फूल या सूरजमुखी आदि का। बच्चों आमतौर पर किसी से पूछिएगा कि गेंदा क्या एक फूल है? नहीं बच्चों, मेरीगोल्ड नॉट ए फ्लावर। गेंदा एक फूल नहीं है, बल्कि हजारों फूलों का एक खूबसूरत क्या है? गुलदस्ता है। इस बात को सबसे पहले आप कंफर्म कीजिए कि मेरीगोल्ड और सनफ्लावर इज नॉट ए फ्लावर। बच्चों वो फूल नहीं है, बल्कि एक खूबसूरत हजारों फूलों का क्या है रे? गुलदस्ता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? पुष्पक्रम या मंजर। क्या कहते हैं? पुष्पक्रम या मंजर, या अंग्रेजी में इसी को क्या कहेंगे? इनफ्लोरेसेंस। क्या कहेंगे?
इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पकर्म या मंजर। हम ये देखो मेरीगोल्ड नॉट ए सिंगल फ्लावर, नॉट ए सिंगल फ्लावर बट इन्फ्लोरेसेंस अर्थात पुष्पकर्म या मंजर। बच्चों इसीलिए एक बार सवाल भी पूछा था कि गेंदा का फूल फूल रहते हुए भी फूल नहीं है। क्यों बच्चों? क्योंकि गेंदा का फूल वास्तव में एक फ्लावर नहीं है बल्कि हजारों फूलों का खूबसूरत गुलदस्ता अर्थात पुष्पक्रम या मंजर है। अब मेरीगोल्ड का एक फ्लावर अगर तुम गौर से देखोगे मेरे भाई तो इसमें देखोगे दो तरह का फूल होता है। एक किनारे वाला बड़ा साइज होता है और केंद्र वाला छोटा साइज का। मतलब समझे एक सिंगल फ्लावर की बात कर कीजिए, एक सिंगल फ्लावर की बात करो। एक सिंगल इंडिविजुअल फ्लावर इज वेरी स्मॉल एंड कॉल्ड एज फ्लोरेट। बच्चों फूल जब छोटा होता है तो उसको क्या कहते हैं? फ्लोरेट। फूल जब छोटा होता है तो उसको क्या कहते हैं? फ्लोरेट। जैसे फ्रूट छोटा होता है तो उसको क्या कहते हैं? फ्रूटलेट। पत्ती छोटा होता है तो उसको क्या कहते हैं? लीफलेट। इसीलिए यहाँ पर ये इंडिविजुअल फ्लावर जो है सो बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोरेट। जैसे देखो ये किनारे वाले को हम लोग क्या कहते हैं? रे फ्लोरेट। मार्क करो ये छोटा है लेकिन एक फ्लावर है, एक इंडिविजुअल फ्लावर है, ठीक है, इसको क्या कहेंगे? रे फ्लोरेट। बच्चों ये साइज में थोड़ा बहुत बड़ा होता है लेकिन न्यूटर होता है। न्यूटर मतलब समझिए नपुंसक या हिजरा, इसमें मेल और फीमेल ऑर्गन्स नहीं होता। लेकिन केंद्र में जो फ्लावर देख रहे हो एकदम देखो ना डिस्क जैसा लगता है, इसलिए इसको क्या कहोगे? डिस्क फ्लोरेट। बच्चों ये देख रहे हो नलीनुमा, दरअसल ये आपका क्या है? कोरोला ट्यूब। कौन चीज है? कोरोला ट्यूब है बच्चों। और ये देखो एंथर भी है और स्टिग्मा स्मॉलर है लेकिन बाइसेक्सुअल है। अब देखो मेरे भाई इसका इंटरेस्टिंग फूल। कल्पना करो अगर यह एक फ्लोरेट अकेला रहता तो बहुत छोटा रहता, बहुत छोटा होने के कारण कीट के नजर में, इंसेक्ट के नजर में नहीं आता। इसीलिए लाखों ऐसे छोटे छोटे फ्लोरेट एक जगह क्या हो गया? कलेक्ट हो गया और कलेक्ट होके एक फ्लावर के जैसा इन्फ्लोरेसेंस पुष्पक्रम क्या किया? बना दिया और बना के कीट को अपनी ओर क्या कर लिया? आकर्षित कर लिया। अब इसमें गौर से देखिए कि ये रे फ्लोरेट आपका क्या है? न्यूटर है, इसमें मेल फीमेल अंग नहीं है, लेकिन इसके बेस पर एक खास ग्लैंड होता है जिसको कहते हैं नेक्टर ग्लैंड, जिससे मीठा गाढ़ा द्रव बनता है जिसको क्या कहते हैं? नेक्टर या शहद कहते हैं। नेक्टर या शहद कहते हैं। और बच्चों ये नेक्टर या शहद कीटों का सबसे पसंदीदा भोजन है, मोस्ट फेवरेट फूड ऑफ इंसेक्ट मेरे भाई ये। अब देखोगे जैसे ही कीट मेरे भाई ये एक बड़ा सा फ्लावर जैसा मंजर पर आएगा, आने के बाद वो मेरे भाई क्या करेगा? बैठते हुए पैर यहां पर देगा। एक कीट का ये पोजीशन देखिए, ये कीट का प्रोबेसिस है। एक पैर ये इसमें दिया और एक पैर यहां पर गौर कीजिए, ठीक है, ये देखिए दोनों डिस्क फ्लोरेट पर वो पैर दिया, मतलब कहां उसका पैर है? एंथर पर। कहां पर है? एंथर पर। और प्रोबेसिस ये क्या किया मेरे भाई? इस फूल में डिस्क फ्लोरेट में ये दे के नेक्टर खाएगा। अब थोड़ा देर के लिए मान लो इस फूल का नेक्टर खा गया, कि इंसेक्ट फीड कर लिया, ले लिया। अब लेने के बाद इसके पैर में क्या होगा? परागकण क्या होगा? पॉलन ग्रैंड चिपक जाएगा। और पॉलन ग्रैंड जैसे ही चिपका तो अब ये दूसरा पैर उठा के फिर घूम के इस फूल में आएगा। इस फूल में आने के लिए ये पैर जैसे ही उठाएगा तो लाजमी है पैर में सटा हुआ पॉलन ग्रैंड दूसरे में, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, इस तरह एक ही इंसेक्ट घूम घूम के चारों बगल सारे फूल का क्या कर देगा? परागण कर देगा। मतलब समझे कि एक ही इंसेक्ट से सारा फूल में क्या होगा? परागण हो गया। मतलब क्या? ये लाइन देखो, सिंगल इंडिविजुअल फ्लावर इज वेरी स्मॉल एंड कॉल्ड एज फ्लोरेट। सो फ्लावर लाइक इन्फ्लोरेसेंस, वही रे मंजर, बिकम एट्रैक्टिव एंड हेल्पफुल इन कलेक्टिव पॉलिनेशन। मतलब समझिए कि एक ही इंसेक्ट से
सारा फूल में क्या हो गया, परागण हो गया। तुम थोड़ा देर के लिए सोचो कि अगर सभी फूल अलग अलग होता तो कीट को बहुत सारे कीट को आना पड़ता, इसीलिए सारा फ्लोरेट एक जगह जमा होके फ्लावर जैसा बड़ा इन्फ्लोरेसेंस बना लिया, और बना के मेरे भाई एक ही कीट से कलेक्टिव पॉलिनेशन, मतलब सारा फूल सामूहिक परागण क्या किया, करा लिया। अब यही मेरे भाई, और एडॉप्टेशन देखो हद तो तब हो गई जबकि बड़ा फूल न्यूटर हो गया। न्यूटर मतलब क्या, मेल फीमेल नहीं है, लेकिन इसमें नेक्टर ग्लैंड है, ठीक है, शहद ग्रंथि है, जो कीटों का पसंदीदा भोजन है। कीट दरअसल इसको खाने के लिए आया और अपने पैर द्वारा मेरे भाई सारे डिस्क फ्लोरेट को क्या कर दिया, पॉलिनेट कर दिया। तो इसका मेरे भाई मेरीगोल्ड सनफ्लावर में बहुत ज्यादा अनुकूलन हुआ ताकि एक ही कीट से सारे को क्या करे, कलेक्टिवली पॉलिनेशन करा लिए। बच्चों नॉट ओनली दिस, कीटों का अपना अपना क्या होता है, पसंदीदा कलर होता है। जैसे ब्लैक फ्लाई, भौरा हजारों फूल में से रेड और येलो कलर फ्लावर को क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा और उसी को पॉलिनेट करेगा। हनी बी का पसंदीदा कलर होता है वायलेट और येलो कलर फ्लावर। ओके, ये तो हुआ कलर, मतलब आमतौर पर अधिकांश इंसेक्ट कलर से फूल पर आकर्षित हो ही जाता है। लेकिन बच्चों कुछ ऐसे भी इंसेक्ट होते हैं जो कलर से आकर्षित नहीं होते हैं। तब उस स्थिति में फूल, उस पोजीशन में फूल अपना दूसरा महत्वपूर्ण अट्रैक्टेंट, आकर्षण करने वाला क्या है, नेक्टर, ठीक है, शहद। बच्चों नेक्टर कीटों का सबसे पसंदीदा भोजन है, सबसे। ये देखो फ्लावर के बेस पर कोरला ओवरी के नजदीक मेरे भाई एक खास ग्रंथि होती है जिसको कहते हैं नेक्टर ग्लैंड या शहद ग्रंथि। इसी नेक्टर ग्लैंड से किसका विकास होता है, शहद से, ठीक है। ये शहद के बारे में कहा जाता है कि ये मोस्ट फेवरेट फूड ऑफ हनी बी एंड अदर इंसेक्ट। कीटों का सबसे पसंदीदा मोस्ट फेवरेट फूड कौन है मेरे भाई, नेक्टर, ठीक है। कहोगे मधुमक्खी तो मेरे भाई शहद के लिए क्रेजी रहता है, कहोगे कैसे, तो ये देखो हनी बी मेरे भाई 30 किलोमीटर, कितना किलोमीटर, कल्पना करो हनी बी अपने कुंभ छत्ता से सुबह सवेरे निकलेगा और 30 किलोमीटर के रेडियस में शहद का सेक्रेशन करेगा और अगेन बैक टू हिज कुंभ, और पुनः अपने छत्ता में आ जाएगा। बच्चों ये 30 किलोमीटर का डिफरेंस एयर टू एयर है, मतलब समझे, पूर्णिया से कटिहार, इतना सोचो। मधुमक्खी जैसा इंसेक्ट, आर्थ्रोपोडा का सदस्य, जो सुबह सवेरे अपने कुंभ से निकलेगा और 30 किलोमीटर के रेडियस में मेरे भाई शहद पान करेगा और वापस बिना भटके हुए वापस अपने खोता में क्या होगा, लौट आएगा। जबकि हम लोग बंबई जाते हैं तो रास्ता भटक जाते हैं, लेकिन मधुमक्खी रास्ता नहीं भटकता है मेरे भाई। 30 किलोमीटर की रेडियस में वो प्रतिदिन शहद पान करेगा और वापस अपने खोता में क्या है, आ जाता है। और बच्चों मधुमक्खी का एक बड़ा ही अजीब व्यवहार है। पूछोगे क्या कि मधुमक्खी एक बार में एक ही पौधे पर सेक्रेट करेगा शहद का, नहीं समझे। अगर मधुमक्खी सुबह सवेरे उठा और अपने खोता से 2 किलोमीटर के रेडियस में एक आम का पौधा है, उस पर शहद भरा हुआ, अब मधुमक्खी का सारा खोता का 40,000 मधुमक्खी अगर उस पौधे आम पर बैठ गया तो वो भर दिन आम पर ही शहद का क्या करेगा, सेक्रेशन करेगा। मान लो 2 बजे तक आम का नेक्टर खत्म हो गया और बगल में सरसों का पौधा है जिस पर बहुत नेक्टर है, तो मधुमक्खी उस पर नहीं बैठेगा, वो तुरंत खोता पर वापस चला जाएगा। मतलब समझे कि हनी बी सेक्रेट नेक्टर ओनली वन स्पीसीज एट वन टाइम, मतलब एक ही जाति के पौधे पर एक बार ही शहद का क्या करेगा, सेक्रेट करेगा। मतलब सुबह अगर मधुमक्खी उठा और आम के पौधे पर अगर बैठ गया तो वो भर दिन आम के पौधे पर ही शहद सेक्रेट करेगा। अगर शहद सट भी गया आम को तो बगल में दूसरा पौधा है तो उस पर वह नेक्टर का सेवन
नहीं करेगा, अगेन अपने कुंभ में चला जाएगा। और यही स्वभाव, दिस हैबिट हेल्पफुल इन क्रॉस पॉलिनेशन। बच्चों, मधुमक्खी का ये स्वभाव क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत ही क्या होता है, सहायक होता है। पूछोगे कैसे? कि अगर मधुमक्खी आम पर बैठ गया और थोड़ा देर के बाद शहद पर बैठेगा, तो आम पर जो बैठा तो उसके शरीर पर आम का जो परागकण है वो शहद पर जाने के बाद वो परागकण क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। यही कारण है कि मधुमक्खी एक बार में एक ही जाति के पौधे पर शहद का क्या करता है, सेक्रेशन करता है। ठीक है, एक बार स्वभाव से यह हैबिट, स्वभाव मधुमक्खी का क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत ही ज्यादा क्या है, सहायक है। तो ये तो हुआ हमारा नेक्टर, दूसरा साधन। बच्चों, कुछ ऐसे भी बेवकूफ जिद्दी कीट हैं जो शहद से भी आकर्षण अगर नहीं होता है तो फूल अपना तीसरा अस्त्र का पौधा उपयोग करता है, दैट इज योर सेंट, सुगंध। मेरे भाई कहता है कि आमतौर पर तुम गौर करना कि जिस भी पौधा में सुगंध ज्यादा होगा, तो तीसरा महत्वपूर्ण साधन क्या है, सेंट। बच्चों, आप गौर कीजिएगा, आमतौर पर सेंट जिस पौधे के फ्लावर में होगा वो फ्लावर आमतौर पर स्मॉलर होगा और उजला कलर का होता है। जैसे निक्टेंथस, हरसिंगार का पौधा देखे हो मेरे भाई, उजला कलर का छोटा, जैस्मीन, नाइट क्वीन, ये सब में सुगंध ज्यादा होता है। लेकिन मेरे भाई सुगंध ज्यादा होता है, नतीजा पौधा फ्लावर स्मॉल और कलरलेस होगा। ठीक है, तो सेंट पॉलिनेटेड फ्लावर आर स्मॉल एंड कलरलेस। और जनरली कब पॉलिनेट होगा, आमतौर पर नाइट टाइम में। चूंकि नाइट टाइम में पॉलिनेट होता है मेरे भाई, तो पॉलिनेशन का मुख्य आधार क्या है, सेंट। इसीलिए इसमें क्या होगा, ये स्मॉल और कलर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बच्चों, रात में फ्लावर, कुछ ऐसे फूल होते हैं जो पिकूलियर प्रकार के गंध उत्पन्न करते हैं, खूब तीव्र गंध उत्पन्न करेगा, और दूर बैठा उसका पार्टनर इंसेक्ट समझ जाएगा कि वहां पर मेरा पौधा है, और वो खींचा चला आएगा और फूल को क्या करेगा, परागित कर देगा। जैसे देखो, सम फ्लावर प्रोड्यूस पिकूलियर टाइप्स ऑफ स्मेल, अजीब प्रकार का गंध उत्पन्न, जैसे ऑर्चिड। ऑर्चिड एक पौधा है मेरे भाई जिसका फ्लावर का गंध स्टूल के तरह होता है। किसके तरह? अरे भैया, लेट्रिन के तरह होता है मेरे भाई। वो हम लोग को भले अजीब लगे, लेकिन दूर बैठा उसका पार्टनर समझ जाएगा कि वहां पर ऑर्चिड का पौधा है, और खींचा चला आएगा और अंततः उसको क्या कर देगा, पॉलिनेट कर देगा। ये तो हुआ बच्चों हमारा इंसेक्ट, कीट परागन। अब आओ थोड़ा सा और देखे बर्ड्स पॉलिनेशन का। ये तो हुआ एंटमोफिली। अब आइए देखिए ऑर्निथोफिली, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, किसके द्वारा, कीट पराग। अरे भैया, काट 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 तो आइए, अब दूसरा जूफिली का दूसरा टाइप क्या है, ऑर्निथोफिली, पॉलिनेशन बाय बर्ड्स, पक्षी परागन। किसके द्वारा, बर्ड्स के द्वारा। बच्चों, बर्ड्स के द्वारा भी पॉलिनेशन होता है। हालांकि बर्ड्स पॉलिनेटेड फ्लावर में कुछ खास बातें होती है। जैसे देखो, बर्ड्स पॉलिनेटेड फ्लावर आर लार्जर इन साइज। कौन सी होगा, कॉल्ड एज बिग फ्लावर। बच्चों, बर्ड्स के द्वारा पॉलिनेट होने वाले फूल का साइज क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अरे बेवकूफ, छोटा फूल होगा तो जैसे ही बर्ड्स उस पर बैठेगा तो फूल ही न टूट के गिर जाएगा। इसीलिए बर्ड्स पॉलिनेटेड फ्लावर का साइज क्या होगा, बड़ा होना चाहिए, जिसको क्या कहोगे, बिग फ्लावर। एंड ब्राइट इन कलर, जनरली क्या होगा, रेड कलर का होगा। बच्चों, बर्ड्स का जो आई होता है उसमें रॉड और कोन सेल का कुछ ऐसा बनावट होता है कि वो रेड कलर से बहुत ज्यादा आकर्षित होता। इसीलिए मेरे भाई फ्लावर एकदम भड़कीला, चमकीला कौन कलर का होगा, रेड कलर का। जैसे तुम लोग देखे होंगे बॉम्बैक्स, अरे सिमर का पौधा है, गांव घर में सिमर जिससे रुइया नहीं निकलता है, कितना बड़ा फूल होता है, देख रहे हो ना, फूल का साइज भी बड़ा होगा और एकदम ब्राइट रेड कलर का। यही नहीं बच्चों, फ्लावर मस्ट पॉजेट एनी टाइप ऑफ स्वीट सब्सटेंस। फ्लावर में निश्चय ही कोई न कोई मीठा पदार्थ होना चाहिए ताकि बर्ड्स उसको
भोजन कर सके। ठीक है बच्चों, तो बर्ड्स पॉलिनेशन का सबसे खास बात क्या है कि इसका फ्लावर का साइज बहुत ही बड़ा होना चाहिए, जिसको क्या कहोगे, बिग फ्लावर। और बच्चों फ्लावर क्या होना चाहिए, ब्राइट चमकीला रंग का होना चाहिए। जनरली कौन सी, रेड, जैसे बॉम्बे सिमर का गाछ। फ्लावर में निश्चय ही कोई न कोई क्या होना चाहिए, मीठा पदार्थ होना चाहिए, ताकि बर्ड्स उसको भोजन के रूप में प्रयोग कर सके। अब देखो पॉलिनेटिंग बर्ड में सबसे बेस्ट है बैट चमगादड़, बेस्ट पॉलिनेटिंग बर्ड। हालांकि ये मेमल्स है, और बच्चों बैट के द्वारा पॉलिनेशन को स्पेसिफिक नाम दिया गया है, ठीक है, चिट्रोफिली, चिट्रोफिली कहा जाता है। दूसरा है ह्यूमिंग बर्ड। कौन बर्ड, ह्यूमिंग बर्ड, जो दुनिया का सबसे छोटा बर्ड है। इसी को क्या कहते हैं, फुद्दी। तुम चाहो तो इसको देख सकते हो मेरे भाई, ये फुद्दी को, ये देखिए, यही क्या है, ह्यूमिंग बर्ड। कौन बर्ड है, ह्यूमिंग बर्ड। ठीक है, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी होता है, जिसको हम लोग के गांव में कहा जाता है फुद्दी। ठीक है, और तीसरा मेरे भाई सबसे, और कुछ में क्या होता है, घोंघा के द्वारा, स्नेल के द्वारा भी पॉलिनेशन होगा, जिसको क्या कहोगे, मालकोफिली। क्या कहोगे, मालकोफिली कहेंगे। हालांकि बैट के द्वारा पॉलिनेशन को हम लोग एक अलग नाम दिया गया है मेरे भाई, चाइट्रोप्टेरिफिली, चाइट्रोप्टेरिफिली भी कहा जाता है। ये तो हुआ मेरा बर्ड्स पॉलिनेशन। अब इसके बाद अगले क्लास में हम लोग देखेंगे विंड पॉलिनेशन, हवा के द्वारा परागण।